हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमर जेस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आपको याद होगा कि हम गांधी जी के ऊपर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और वो जानकारी का मुख्य उद्देश्य सामान्य प्रतिस्पर्धा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प करें। इस पर्पस से हम आपके साथ कुछ जो महात्मा गांधी से जुड़े बातें उससे हम आपको शेयर करते हैं। हालांकि उसके हम दार्शनिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने समाज के लिए क्या सोच रखा था, उनकी क्या मंशा थी, स्वास्थ्य के प्रति क्या उनकी मंशा थी, वो सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। जनरल बातें जो है कि जीके की जीएस की नज़र से वो इस तरह के वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करें। सेकेंड फेज ऑफ सीडियम लिखा हुआ है। फेज का मतलब चरण, सेकेंड का मतलब हुआ दूसरे बार, सीडियम का मतलब हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं। तो सवाल है कि प्रथम कब चला था। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए, आपको हालांकि बता रखे दांडी यात्रा आप लोग को हम बताए थे। दांडी यात्रा 12 मार्च को प्रारंभ किया था और लगभग 24 दिन की यात्रा थी। 78 लोग मिल करके वो एक समुद्र के किनारे पहुंचा गया था और वो नमक बनाया गया था 6 अप्रैल को। तो उसको प्रथम आप चरण कह लीजिए। उसका पूरा देश में विस्तार हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त एक प्रतिरोध विरोध का एक माहौल बना था। तो महात्मा गांधी को वहाँ पर बहुत सारे मतलब सफलता मिली, लेकिन बीच में आपको याद होगा कि लॉर्ड इरविन ने बात करते हैं तो वो गांधी इरविन समझौता हो गया। फिर वो लंदन गए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए, वहाँ पर बातचीत हुई। जब उनको सफलता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं मिली, तब जाकर के इन्होंने बोले कि हम सेकेंड फेज को पुनः एक बार चालू करेंगे। जैसा बताया गया था उस तरह के हम हाथ लगेंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता नाम के जो मुद्दा है वो अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे वो मुस्लिम ईसाई सिख ही सब के लिए वो पुनः वहाँ बवाल हो रखा था। तो उन्होंने सफलता इसमें प्राप्त नहीं की। तो उन्होंने इंडिया का पुनः सेकेंड मतलब स्टेप कह सकते हैं सीडीएम का प्रारंभ किए। 1932 से 34 तक था। देखिए इसमें क्या क्या, इसमें सबसे पहले तो महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर वो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सभी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था सेकंड फेज ऑफ सीडीएम में। आईएनसी को, आईएनसी मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस से सामान्य तौर पे बोलते हैं, वो गैर कांग्रेसी संस्था अंग्रेजों के द्वारा घोषित कर दी गई। प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई गई। टैक्स नहीं भरने पर वो उसके घर जला दिए जाते थे, उसको मारा पीटा जाता था। अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी अंततः इसको ये कर दिए, स्थगित कर दिए। सांप्रदायिक पंचांग, इसे सांप्रदायिक आप अवार्ड भी आप कह सकते हैं। इसको कम्युनल अवार्ड भी कभी कभी लिखा जाता है। कम्युनल कम्युनल अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की जो मतलब उसको कहते हैं ना कि लत आदत रही है लड़वाने की, तो वो आज भी उसका कायम था। उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर पुनः एक बार इंडिया को उलझाने की कोशिश किया है। जैसे मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को उन्होंने 1909 से प्रारंभ करके 19 में दिया और सांप्रदायिक प्रतिनिधि धर्म के आधार पर नहीं दिया। इस बार हिंदू से अलग कर दिया दलित को। अब बोला कि तेरे को भी हम आरक्षण देते हैं, तो विधानमंडल में आरक्षण इन्होंने दिया। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने मतलब
अनशन करने लगे। और ये जो भी कुछ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पक्ष में हो रहा है, क्योंकि उनका ऐसा ही मानसिकता था। और महात्मा गांधी जो थे वो इसके खिलाफ थे। वो बोले कि दलित को नहीं, मतलब ऑल ओवर इस तरह से करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं देश और टुकड़े होंगे। और दलित वर्ड वो थोड़ा सा हेट करते थे, उसके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का यूज किया था। और हरिजन के लिए वो आगे अग्रसर बनने के लिए दे दिए, अग्रसर बनने के लिए वो मतलब हमेशा तैयार रहते थे। पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। डॉक्टर एमएमएम का मतलब वो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी के विशेष प्रयास से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सितंबर, ये पूछ रखा है एग्जाम में, 20 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। इसमें पृथक निर्वाचन जो दलितों को दी गई थी वो समाप्त करने पर सहमति बनी डॉक्टर अम्बेडकर से। और आरक्षण भले दिया गया, दोनों स्तर पर दिया गया, चाहे वो प्रांतीय विधानमंडल हो चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो। जैसे प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीट से बढ़ा करके 147 सीट रिजर्व कर दी गई दलितों के लिए, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% उसकी सीटें बढ़ा दी गई थी। किसके लिए? ये दलितों के लिए। लेकिन हाँ, पृथक निर्वाचन जो था ना वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए वो अंग्रेजों ने चाल चल रखा था। हालांकि उसका साक्षात 1906 में आप देख सकते हैं, मुस्लिम लीग को उन्होंने स्थापना करवाया मिंटो ने। उसके बाद 1909 में उन्होंने नींव डाला मतलब सांप्रदायिकता की नींव डाली। उसके बाद इसको ओरिजिनल रूप 1919 में दिए, यानी कि पृथक निर्वाचन। उसी चीज को आगे इन्होंने 32 में ये किया है, और इसी बात को रिपीट करेगा वो 35 में भी करेगा और वो 1946 में कैबिनेट मिशन में भी सभी धर्मों को ये करेगा। आरक्षण के हिसाब से तो नहीं कही है, लेकिन कुछ उन्होंने सभी धर्मों को इकट्ठा करने की इसमें बात कही गई थी। और फाइनली 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने धार्मिक एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए देश का विभाजन। इस दुनिया में महात्मा गांधी हो चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो चाहे कोई भी आदमी हो, जिसका जितना नाम रहा है उसका उतना ही बदनाम भी रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी हरिजन के लिए उत्थान की बात करते थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए, मतलब थे तो दोनों लगभग सेम ही, लेकिन कोई दलित बोलता है कोई हरिजन बोलता है। इस बात को लेकर के काफी उस जमाने में दो महापुरुषों के बीच में काफी घमासान युद्ध के समान माहौल बन चुका था। तो महात्मा गांधी को कई लोग आज भी जबरदस्त विरोध करते हैं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का भी कई लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। तो कौन गलत है कौन सही है ये हमारा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि इतिहास में वो क्या हुआ था जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। देखिए गांधी जी और हरिजन उत्थान की अगर बात करते हैं तो दलितों को उन्होंने हरिजन बोला है। हरिजन नाम की एक पत्रिका भी निकाले थे। तो हरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। हरिजन का मतलब होता है भगवान का बच्चा। हरि मैंने भगवान, जन का मतलब आदमी। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी का जो ध्यान था ना अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन पर चले गए थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो बात अंदर से हजम नहीं हो रही थी, वो दलितों के आरक्षण वाला। तो उन्होंने बोला कि हम इनके अस्पृश्यता के विरोधी आंदोलन चलाएंगे। तो उन्होंने इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए। सितंबर 1932 में हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी
विरोधी लीग का भी स्थापना की है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस सितंबर 1932 का ध्यान रखिएगा। 8 मई को और 16 अगस्त को उन्होंने अनशन किए थे। कि दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाए, उसका विरोध कर रहे थे। उसके साथ मतलब कोई दूसरा स्टेप लिया जाए, आरक्षण नहीं दिया जाए, ऐसा वो समझाना चाह रहे थे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन यात्रा इन्होंने किया था। वो लगभग 9 महीने का था वो यात्रा, और लगभग 20,000 किलोमीटर की वो यात्रा थी। 20,000 किलोमीटर की वो यात्रा थी। वो हरिजन के उत्थान के लिए, जागरूकता के लिए यह अभियान चला रहे थे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी हमारे एग्जाम में आते हैं। ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी एक जगह का नाम है। वो देखिए मामला ऐसा है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन के, कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष बनते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1939 में त्रिपुरी नाम का जो जगह है वहाँ पे आईएनसी कांग्रेस का फिर से बैठक होनी थी। तो कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को सेकेंड बार उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया। महात्मा गांधी का मन था कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने कांग्रेस का। तो इसमें फिर पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और सुभाष चंद्र बोस पुनः एक बार अध्यक्ष बन गए। महात्मा गांधी बहुत बड़ा बात बोलते हैं कि पट्टाभी की हार नहीं है कालिया, ये मेरी हार है। उन्होंने ऐसा बताया था क्योंकि उनका बहुत ये समर्थन किया करते थे। इनका ये आदमी हार गए। सुभाष चंद्र बोस पुनः एक बार अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन लगा कि बापू को खुश रख के हम अध्यक्षता जो करें थोड़ा ठीक नहीं है। उन्होंने उनको बड़ा रिस्पेक्ट किया करते हैं। हालांकि थोड़ा मतभेद भी था दोनों में, लेकिन बहुत इज्जत भी था। वो उसको कहते ना कि कोई लोग नहीं होते जो बोलते तो नहीं है उनसे, लेकिन अंदर अंदर उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। वही है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी से वैचारिक तौर पे तो खैर मतभेद है, लेकिन हकीकत में उनके दिल में काफ़ी इज्जत थी महात्मा गांधी के। ने इस पद को छोड़ दिया, तब जाके इस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए, उस पद पर रहे, और वो एक नया अपना कह सकते हैं कि मुहिम छेड़ दिए। उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी सुभाष चंद्र बोस ने। तो हम महात्मा गांधी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ कई एंगल आ रहे हैं। जैसे अभी हम चाहें तो सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको और कवरेज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी हम महात्मा गांधी से जुड़े बात पढ़ रहे हैं, इस वजह से वही बात पे वही टॉपिक पे बात करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड। ठीक है।